जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जब ये आप कहते हो कि कुछ करते भी हो, कौन बलिदान हो रहा, कौन कुर्बान हो रहा, ये कहना तुम्हारा झूठ है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वो शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये शक्ति मांगते हो, ये प्रार्थना अर्जु मिन्नत करते हो, लेकिन करते कुछ नहीं, खाली कहते कहते जवान से हो। करना तुम्हें सिखाया नहीं गया, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं। जितना भी राजनीतिक लोग सब भाषण दे रहे, जितना धार्मिक लोग सब प्रवचन कर रहे, करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कहने से, सुनाने से, बकने से कोई काम हो जाएगा? काम तो करने से होगा, और करने वाला कोई नहीं। इसलिए धर्म नीति और राजनीति दोनों समाप्त, दोनों समाप्त। 70 साल की आजादी राजनीति की पूरी परिभाषा बता रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी मतलब सब तुम्हारे लिए केवल अंधकार ही अंधकार। और धर्मनीति में जितना महात्मा ये दाढ़ी बाल रखे, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, ये केवल प्रवचन कर रहे, करते कुछ नहीं। करना इनके बस का है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी किया नहीं है। करनी बड़ी कठिन है। महात्मा बनना सरल, लेकिन महात्मा की करनी बड़ी कठिन। करनी करो, मार मंडालो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम अच्छी, तब आपको महात्मा बनो। महात्मा कहलाने वाले हैं, करनी करने वाले हैं। तो ये भेषधारी, ये भेष कब तक काम करेगा? अरे देश का काम भेष से नहीं होगा, कर्म और कर्तव्य और करनी से होगा। ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको मजबूर होकर 88,000 जो की तपोभूमि नैमिषारण्य से ये देव गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेकर निकलना पड़ा। लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए, सही सच्चे अच्छे नेक भले काम करने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी का उपदेश देने के लिए मैं निकला हूँ और आपके बीच काम। सबसे बड़ा एक काम प्रसाद वितरण का। यहाँ हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता, तभी वो आपसे प्रसाद खरीदाते कि दुकान से खरीद के ले आओ। तो दुकान में किसने प्रसाद बनाया? क्या दुकानदार प्रसाद बनाना जानता है? अरे प्रसाद का मतलब जिस प्रसाद में दुआ दया शामिल की जाए तो वो काम करेगा। बाकी तो इलायची दाना पेड़े बता से खाने से थोड़ी लाभ हो जाए। ये तो सभी खाते हो और सबको लाभ मिल जाता, लेकिन नहीं, प्रसाद बनाया जाए। प्रसाद कौन बनाता है? जिसने अपने सदगुरु को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को निकालता है, वो अपने सदगुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। वो एक काम कर सकता। बाकी ये प्रसाद किसी के बस कोई बना के दिखाएगा ऐसा हो? अरे किसी ने अगर कोई भक्ति की हो, भक्ति की शक्ति उसके अंदर हो तो प्रसाद बना के दिखा दे। तुमने भक्ति तो जल भक्ति की, चेतन भक्ति आपने की नहीं। चेतन भक्ति में शक्ति होती और जल भक्ति में कोई शक्ति। तुमने कौन? तो ये सब जानकारी का विषय, जानकारी देने के लिए ही ये सब आपके सामने हो रहा है। और जो महाप्रसाद ये गली गली और सड़कों में गांव-गांव दरवाजे दरवाजे जो पुकार लगा के दिया जा रहा, ये हिंदुस्तान के विश्व में न पहले कभी किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये बिल्कुल अनोखा काम है। ये काम कोई नहीं कर सकता। कोई करके दिखा दे, प्रसाद बना दे। है कोई महात्मा कि जो प्रसाद बनाना जानता हो या प्रसाद बनाकर तुम्हारी बीमारी परेशानी और दुख दर्द तकलीफों को दूर कर दे? ऐसा कोई नहीं। यह सब सत्य की जानकारी आपको हो जाएगी।
ये परीक्षा होगी सबकी कि असली महात्मा कौन है, जो लोगों के दुख को हर ले, कष्टों को हर ले, बीमारी को हर ले, यानी मतलब हर तरफ की मुसीबत आपत्ति को हर ले, उसे संत सदगुरु कहते हैं, उसे महात्मा, वही महान आत्मा है। तो जितने नकली हैं आप देखते जाइए, सब जेल का दरवाजा देखें। अब परीक्षा की घड़ी आ रही है, जब परीक्षा होगी इनसे पूछा जाएगा तुमने देश समाज का कोई काम नहीं किया, चलो तुमने ईश्वर की देवी देवता की भक्ति की, जरा भक्ति की ताकत शक्ति लगाइए और देश की बीमारी हटाइए और परेशानी हटाइए और दुख तकलीफ दूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा, तुमने जनता का धन लूटा, ये गाड़ी कमाई खाई किया कुछ नहीं। अभी तो इनको पता चल जाएगा कि महात्मा बनने का क्या परिणाम है। ये तो सब मान सम्मान के लिए और खाने पीने के लिए सब महात्मा, 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में, और उस देश की ये हालत देखिए आप कि धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मानवता इंसानियत कहीं दिखाई नहीं दे रही, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कर किसी में है ही नहीं, और किसी के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान ही नहीं है। तो तुम्हारा कर्तव्य है महात्मा का ये सब पैदा करो, इन लोगों के अंदर ऐसे भाव पैदा करो और घूम घूम कर ये धर्म का प्रचार करो और लोगों में धार्मिकता धार्मिक भाव ले आओ, तब तो तुम्हें माना जाएगा कि तुमने देश का अन्न खाया और देश के लोगों का धन का प्रयोग किया है। और तुमने कौन सा काम किया, कौन सा काम किया? ये सब निकल जाएगी बनावट, ये बनावट सजावट सब इनको भी मालूम नहीं है आगे किसका राज्य होगा। हुई है संत राज भारत माँ, अब दिखाई पड़ी है बाबा जय गुरुदेव की बाणी, तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब दिखाई पड़ेगा और सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई महात्मा हो। ऐसी संतों की भूमिका, ऐसी व्यवस्था और परिवर्तन की ऐसी उनकी एक लहर है। ये वैचारिक क्रांति का परिवर्तन, ये पहले वाला परिवर्तन रामकृष्ण वाला मारकाट हिंसा वाला नहीं है, ये समझाने वाला। ये वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हुई, सबके भाव विचारों को बदल दिया जाएगा। जैसे खान पान बदला वैसे आपके भाव विचार बदल जाएंगे, भाव विचार बदल जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे, आपकी व्यवस्था बदल जाएगी। व्यवस्था तो कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्मों से अच्छी व्यवस्था बनती है और बुरे कर्मों से बुरी व्यवस्था बनती है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ रखा ही नहीं, सब भुला दिया और परेशानी में बैठे हो, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वोट के लिए इतने व्याकुल होते हो, वोट डालने के इतने शौकीन हो कि दूसरे तक का डालते, तो जुर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट एक व्यवस्था का आधार है। राजनीतिक व्यवस्था बनाने का आधार वोट, और वो तुम देते हो। सरकार तुम्हारे द्वारा बनती, तुम्हारे द्वारा जो काम होगा और उस काम से जो भी लाभ और हानि, अच्छा बुरा जो किया जाएगा उसका तुम्हारे पर प्रभाव पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? राम से इस मानस को नहीं पढ़ते आप घर में नहीं किया? उसमें बड़ा साफ साफ लिखा, राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बगैर धार्मिक पुरुषों के चलाई ही नहीं जा सकती। धार्मिक पुरुष चाहिए। धार्मिक मतलब दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, जिसके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान, जो परिश्रम और नेक ईमानदारी से कमाई करता है और उस गाली कमाई जब खाता तब उसकी बुद्धि अच्छी होती, उससे कर्म अच्छे होते। प्रेमियों, उसका नाम महात्मा। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी प्रेमियों साधु तो उसको कहते,
लेकिन तुमने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा देकर जादू कर दिया, तभी तुम फंस गए, तभी फंस गए हो।